हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, उसी के इम्पोर्टेंट 35 यानी कि 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही बनता है। आइएगा सीधे पॉइंट पर चलते हैं। देखिए सीधे पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे का समय लगता है। तीनों धावक को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आवे तो डाटा तीनों दिया रहेगा, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। तो 3, उसके बाद 4 और 8, ये तीनों का एलसीएम निकालिएगा तो 24 निकल जाएगा, यानी कि 24 घंटे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा 2 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन ए में 64/36, ये तो आपका परिमेय हो जाएगा। √81, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। देखिएगा डी में जो है 49/9 है, तो इसका ही वर्गमूल निकल जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3। तो ये सब परिमेय है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन अपरिमेय है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो आपको पता होनी चाहिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन अलग है। निम्नलिखित में कौन अलग है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए 3/5, ये भी आपका परिमेय है। ऑप्शन बी √16/4, ये भी आपका परिमेय है। ऑप्शन डी √25 और बटा में 9 जो है, ये भी आपका क्या है, परिमेय है। लेकिन ये सी जो है यानी कि √2/5, ये आपका अपरिमेय है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को बताते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल। आपको पता होनी चाहिए कि एचसीएफ यानी कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, ए गुना बी। यानी कि 2 संख्या के एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे और दोनों संख्या को गुना करेंगे तो दोनों का गुणनफल क्या आएगा, सेम आएगा। मौसा इतना है, लौसा इतना है, कहता है दोनों का गुणनफल, तो दोनों को गुना कर दीजिए। दोनों को गुना कर दीजिए, 25 गुना 50 करेंगे, 25×5 = 125 हो जाएगा, 125 यानी कि 1250 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। चलिए देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या हो जाता है, 1। देखिए एचसीएफ पर आधारित क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा 2 क्रमिक संख्या का एचसीएफ क्या होता है, तो 1। या आपसे पूछा जाएगा 2 क्रमिक विषम संख्या का एचसीएफ, ये भी हो जाएगा 1। फिर आपसे पूछा जाएगा 2 अभाज्य संख्या का एचसीएफ, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, 1। लेकिन जब पूछा जाएगा 2 सम संख्या का एचसीएफ, तो सम संख्या का एचसीएफ कहेगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर कहता है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात। तो देखिएगा ये 625 है, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। 5 से लगाएंगे तो लग जाएगा 125 बेरी में, फिर 5 से लगाएंगे फिर लग जाएगा 25 बेरी में, फिर 5 से लगाएंगे 5 बेरी में, फिर 5 से लगाएंगे 1 बेरी में, तो 5 पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक, तो कहता है कि गुणनखंडों में 5 का अधिकतम घात 4 होगा। 5 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है।
देखिए सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिन दो संख्याओं का HCF एक हो, जिन दो संख्याओं का HCF क्या होता है एक, मतलब जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिएगा 9 नंबर का क्वेश्चन में है, कहता है कि संख्या 2.11311113 फिर है 1113 डैश डैश है, मतलब ये कौन सी संख्या है? तो ये आपका अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसको आवर्त लगा करके भी रोक नहीं सकते हैं, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए इसमें कहता है कि मतलब जो है m एक क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काहे कि देखिए ये 4 गुना, मतलब मान लीजिए m कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि 4m + 1 जो है, यानी कि m के जगह पर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखेंगे तो सब का मान क्या आएगा? विषम आएगा। सब का मान क्या आएगा? विषम आएगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेकर के m का मान यदि 1 रखेंगे 4 × 4 4 1 5, m का मान यदि 2 रखेंगे 4 2 8 8 1 9, m का मान यदि 3 रखेंगे 4 3 12 12 1 13। तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं? अपरिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब परिमेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका परिमेय है। देखिए परिमेय कैसे है, तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए। देखिए ये भी मतलब 75 जो है रूट के अंदर में है और 48 जो है ये भी रूट के अंदर में है। तो इसको काट दीजिए 3 कोण से, इसको 3 कोण से थोड़ा सा काट दीजिए बढ़िया से। तो 3 कोण से काटेंगे तो आपका कट जाएगा 25 × 75 रूट के अंदर, और ये 48 कट जाएगा 16 बड़ी में भी रूट का अंदर। 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 निकल जाएगा। तो ये जो है अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। और हाँ, आप लोग अंत में कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का इस 35 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या हो जाएगा। कहता है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसो इतना है, तो उनका लॉसो निकालने के लिए क्या कीजिए? यानी कि गुणनफल दिया हुआ है, मौसो भी दिया हुआ है, लॉसो निकालने के लिए क्या कीजिए? इतना में भागा लगा दीजिए। यानी कि 2166 में क्या कीजिए? 19 से लगा दीजिए भागा। तो लगेगा क्या बेरी में? 19 एकम 19 हो जाएगा। एक बेरी में लग जाएगा 19, यानी कि एक बेरी में लगा देंगे कितना? तो एक बेरी में लगाएंगे 19, एक बेरी में 19 लगाएंगे, फिर कितना कर, यानी 19 लगाएंगे फिर कितना बच जाएगा? फिर आपका बच जाएगा 2 26, फिर एक बार में लगा देंगे 19 लगा देंगे, फिर उसके बाद 19 से 26 से फिर 7 बार में लगा दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा क्या है। अच्छा एक सेकेंड, 1976 4 बारी में, ठीक, यानी कि काटिएगा तो पूरा 114 बारी में कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चला आएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सीधे एकरा मतलब एकरा में एकरा से क्या कीजिए? 19 से भागा लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी चला आएगा आंसर। आगे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन, कहता है कि यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना तब ए बी का लॉस हो। तो लॉस निकालने के लिए हम बताए थे जो दोनों में मिलेगा बड़का वाला बाकी सब। तो देखिएगा ये 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, ये दोनों बड़का कौन है? 2 पर पावर 4। एगो निकाल लीजिए 2 पर पावर 4 गुना 5 दोनों में है तो एगो 5 निकाल लीजिए, और 3 बच गया, फिर 7 बच गया, 3 बच गया, फिर 7 बच गया। रुकिए फिर से एक बार समझाते हैं, आप लोग समझिएगा तो नहीं होगा बढ़िया से। एलसीएम के लिए हम क्या बताए थे? जो दोनों में मिले बड़का वाला और गुना बाकी सब। देखिएगा 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। बड़का क्या है? 2 पर पावर 4। 2 पर पावर 4 बड़का है, पहले इसको निकाल लिए। 5 दोनों में है, एगो 5 निकाल लिए। बच गया क्या क्या? एगो 3 बच गया है, तो 3 भी लिख दिए,
और गुना में 7 बच गया है, 7 भी लिख दिए। इस सब को गुना कीजिए। 2 पर पावर 4 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो दोनों 4 गुना 8 दोनों 16, 16 पचे 80 हो जाएगा। 16 पचे कितना हो जाएगा 80, 16 पचे कितना हो गया ये 80 हो गया। ठीक, यानी कि 16 पचे ये आपका हो गया 80 और ये आपका आरतिया हो गया 24, यानी कि 24 गुना आप 80 कर दीजिए। 24 गुना आप लोग 80 कर दीजिए, वही आंसर निकल जाएगा। तो ये आपका देखिएगा क्या हो जाएगा, 24 गुना 80 करने के बाद 0 का 0 लिख दीजिए। 8 चौके 32 का 2 हो गया, 32 का 2 और 16 3 19 हो गया, आपका 1920 हो गया। 1900 कितना हो गया 1920 गड़बड़ हो गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, कहीं मिस्टेक हो गया है। चलिए फिर से देखिए, इसको निकालते हैं। फिर से इसका क्या करते हैं, लॉसा निकालते हैं। तो लॉसा निकालने के लिए देखिए क्या क्या करना है, तो आराम से निकालते हैं। ठीक, ये 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है, तो बड़का निकल गया 2 पर पावर 4 गुना 5 दोनों में है तो एगो 5 और गुना में क्या हो गया 3 और गुना में हो गया 7। 2 पर पावर 4 का मतलब हो गया 16, 2 पर पावर 4 का मतलब 16 हुआ, 16 पचे 80 और 80 और 7 21। अच्छा, तो 21 गुना का क्या करना है 80 करना, यही ना 21 गुना 80 करना है। उस टाइम 24 कर दिए थे, तो 21 गुना करेंगे 80 तो ये आपका हो जाएगा 0, 8 का 8 8 2 16, 1680 आंसर आएगा। 1680 इसका राइट आंसर चला आएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन में कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लीजिए। 144 है, एक क्या करते हैं 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो क्या बेरी में लग जाएगा ये 2 से लगाएंगे तो ये लग जाएगा आपका 72 बेरी। फिर लगाएंगे 2 से तो ये आपका लग जाएगा 36 बेरी। फिर लगाएंगे 2 से 18 बेरी। फिर लगाएंगे 2 से 9 बेरी। अब नहीं आएगा, यानी कि 2 क्या बेरी आ सकता है, 2 का घातांक 4 होगा। 2 का घातांक कितना होगा 4। तो देखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो आपका है √17 ये आपका अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका बात करेंगे तो इसका वर्गमूल पूरा निकल जाएगा। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, इसका भी वर्गमूल निकलता है, इसका भी वर्गमूल निकलता है, तो ये भी आपका क्या है परिमेय है। इसमें पूछता है कि कौन अपरिमेय है, तो ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिन संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं। केवल क्या गो गुणनखंड होते हैं, जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो ये आपका 2 होता है। तो देखिएगा इस 16 नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है। तो ये आपका 41 जो है अभाज्य संख्या है, काहे कि 41 का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। कहने का मतलब 41 में केवल 2 गो संख्या से भाग लगता है, एगो 1 से भाग लगता है और एगो 41 से भाग लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। देखिए ये आपका अपरिमेय हो गया, ये भी आपका अपरिमेय हो गया। इसको काटेंगे तो ये भी आपका अपरिमेय हो जाएगा, ये आपका परिमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। तो 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हाँ 18 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा क्या है। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मतलब जिस संख्या के हर मतलब यानी कि जिस संख्या का जो है यानी कि अंश बटा हर, लियलका वाला को हर कहते हैं। यदि हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 रहेगा तब पर भी शांत, केवल 5 रहेगा तब पर भी शांत,
2 5 दोनों रहेगा तब पर भी शांत, इसके अलावा कुछ चला आता है तो ये आपका अशांत हो जाता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है किसका दशमलव प्रसार अशांत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 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 देखिए आगे क्या कहता है। कहता है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा होगा। देखिए कोई भी एगो परिमेय संख्या है और एगो अपरिमेय संख्या है, ठीक। एक अशून्य परिमेय यानी कि कोई भी एगो परिमेय संख्या लीजिए शून्य को छोड़ करके, कोई भी एक परिमेय संख्या लीजिए और उसको अपरिमेय संख्या से गुणा कीजिए तो ये हमेशा अपरिमेय आएगा। हमेशा क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। देखिए अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या, समझिए थोड़ा सा कंसेप्ट। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को यदि हम गुणा करेंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। समझ गए? आगे देखिएगा, आगे कहता है 45 और 60 का मौसम, तो इसका मौसम निकाल लीजिए। इसका मौसम 45 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा 21 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? देखिए ये आपका अपरिमेय है, ये भी आपका अपरिमेय है और ये भी आपका अपरिमेय है। यहाँ देखिए √3 खत्म, बच गया 2, ये आपका परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि 2 10 और 20 का लॉसवा, तो 2 10 मतलब 2 10 और 20 का लॉसवा निकालेंगे तो लॉसवा निकल जाएगा 20, लॉसवा निकल जाएगा 20 और मौसवा निकल जाएगा 2। दोनों का कहेगा अनुपात, अनुपात कहेगा तो इसको काट दीजिए ये दुक्कों से, यानी कि 20 बटा कितना हो जाएगा? 2, 20 बटा 2 ये कटेगा 10 बटा 1, तो 10 अनुपात 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 1। बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइएगा 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसो, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या ये आपका 4 होता है, ये आपका क्या होता है? 4, एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। दोनों का मौसो निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है कहने का मतलब परिमेय होगा, ठीक। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा कि 64 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, 81 का भी वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आगे आगे 25 नंबर देखिए। 25 में कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं कि जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो 3/8, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, बाकी सबका क्या कहते हैं? अशांत हो जाएगा। आगे देखिएगा क्या कहते हैं 27 नंबर। कहता है निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ये जो है आपका अभाज्य संख्या, ये जो आपका अभाज्य संख्या। चलिए और यहाँ देखिएगा ये जो है हमारा यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आप लोग क्लास संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा 28 नंबर। 28 नंबर कहता है कि संख्या 0.32 पर आवर्त का p बटा क्यों रूप। देखिए ये सब कितना मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले क्या कीजिए कि 0.322 पर आवर्त, तो ऊपर पर क्या कीजिए लिख दीजिए 32 बटा एगो पर आवर्त है तो एगो 9 लिखिए, एगो पर आवर्त नहीं है एगो पर 0 लिखिए, जगरा पर आवर्त नहीं है उसको घटा दीजिए। तो 32 में से जाएगा 3 तो हो जाएगा कितने? ये आपका हो जाएगा 29/90। 29/90 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए। अब देखिएगा 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 इसका वैल्यू क्या होता है?
आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी आधार पर पावर 0 रहता है तो उसका मान होता है 1। मतलब किसी भी आधार पर पावर यदि 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, उसका मान 1 हो जाता है। जना मान लीजिए x पर पावर 0, इसका मतलब करता है 1, y पर पावर 0, इसका मतलब भी 1, 8 पर पावर 0 तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब हुआ 1 और गुना इसका मतलब भी 1, तो 1 गुना 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तथा किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2m। अब देखिएगा m के जगह पर यदि कोई भी संख्या रखेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा, सम ही आएगा। क्या आएगा, सम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर का क्वेश्चन आपका है कि 0.7 परावर्त मतलब इतना के बराबर क्या हो जाएगा। आपको पता होनी चाहिए, आवर्त आता है तो बटे में 9 आता है, तो 7/9 वेरी सिंपल है, 7/9 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखिए 32 नंबर कहता है 2 लगातार संख्या का मौसम, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कोई भी 2 संख्या संख्या का मौसम निकालेंगे तो हमेशा 1। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 33 में बताइए, पा है तो पा आपका अपरिमेय संख्या है, कहीं भी मिले पूछा जाएगा पा अपरिमेय संख्या। पाई +2 ये भी आपका अपरिमेय संख्या, पाई/2 ये भी आपका अपरिमेय संख्या, पाई-2 ये भी आपका अपरिमेय संख्या। जहां भी आप लोगों को पाई दिख जाएगा, पाई का मतलब अपरिमेय संख्या। पाई में कुछ जोड़ के रूप में लगल रहे, गुना के रूप में लगल रहे, घटा के रूप में लगल रहे, भाग के रूप में लगल रहे, किसी भी प्रकार से पाई में कुछ लगल रहेगा तो आप बताइएगा सब कुछ क्या है, अपरिमेय है। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन आपका है, कहता है कि 2 क्रमिक सम संख्या का HCF होगा। तो हम बताए थे यदि 2 क्रमिक सम संख्या कहेगा, क्रमिक का मतलब लगातार, यदि 2 क्रमिक सम संख्या कहेगा या 2 लगातार सम संख्या का HCF कहेगा तो ये आपका 2 हो जाता है। बाकी किसी का HCF कहेगा तो सबका क्या हो जाएगा, 1। सबका क्या हो जाएगा, 1। लेकिन जब क्रमिक सम संख्या का HCF कहेगा तो क्या हो जाएगा, 2। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है 0.3 पर आवर्त का p/q रूप। आपको पता होनी चाहिए, आवर्त आता है तो बटे में क्या आता है, 9, तो आपका हो जाएगा 3/9। 3 कम 3 और 3 3 9 यानी कि 1/3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इसमें यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक आप लोगों को कंप्लीट करा दिए। अगर हाँ आप लोग दी स्टार क्लासेस के ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग बताइएगा कि इस 35 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। अगर हाँ आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 35 तक में किसी भी क्वेश्चन आप मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, थोड़ा सा भी डाउट रह जाता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि किस नंबर के मतलब किस नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, फिर से आप लोगों को सॉल्यूशन करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि 35 में से आपका कितना सही हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद। इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।